नमस्कार। यदि आप 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और बिहार बोर्ड से इस साल 2027 में इंटर का परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्जाम में रहेगा। सेम यही सब प्रश्न एग्जाम में रहेगा। बस 10 से 15 मिनट समय दे दीजिए, आप पूरा तैयारी में आज आपको ज्योग्राफी का करवा दूंगा। बस 10 से 15 मिनट समय दीजिए, रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, ठीक ना। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर आपको बताते जाते हैं, आप लोग रटते चलिएगा। पहला प्रश्न कर रहे हैं, निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो याद रखिएगा, प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ए राइट आंसर हो जाएगा। बस 10 से 15 मिनट समय दीजिए और रटते चलिए क्वेश्चन को, ठीक ना। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है तो डेनमार्क में, याद रखिएगा, डेनमार्क में अधिक सफल रही है। डी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रहा हूँ, इसका PDF भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक ना। PDF लेके पूरा रट लीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? तो याद रखिएगा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आगे मैं बताऊंगा इसी वीडियो में कि कहां से आपको PDF डाउनलोड करना है ताकि आप लोग अच्छा तरीका से याद कर सके। 4 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन इथियोपिया की राजधानी है? निम्नलिखित में कौन इथियोपिया की राजधानी है? तो याद रखिएगा, अदीस अबाबा हो जाएगा। अदीस अबाबा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर का है, निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज आपका इनमें से सभी हो जाएगा। लौह अयस्क भी हो जाएगा, तांबा भी हो जाएगा, मैग्नीज भी हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर का है, पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? तो याद रखिएगा, व्यापार हो जाएगा। व्यापार, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी तो 10.41 करोड़। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो याद रखिएगा, 1/13%, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर का है, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? तो याद रखिएगा, आस्ट्रिक भाषा परिवार समूह से संबंधित है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो याद रखिएगा, भारतीय आर्य हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? तो याद रखिएगा, 1106। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो याद रखिएगा, काम और रोजगार। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आए हैं? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के जो है अधिक प्रवासी आए हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 14 नंबर का है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की कोटि उच्चतम है? तो याद रखिएगा, केरल की कोटि जो है उच्चतम है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 15 नंबर कर, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो याद रखिएगा, नीलगिरी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी
पर्यटक केंद्र अवस्थित है? नीलगिरी पे, ठीक ना। अगला प्रश्न 16 नंबर, 16 का निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? सांस्कृतिक नगर आपका जेरूसलम हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर, 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है, तो प्रमुख कारण मृदा लवणता हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर, 18 नंबर का रहा बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है, तो मेघालय में सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर, 19 नंबर का रहा है किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? उजला सोना कपास को कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि झूमिंग कृषि की जाती है, झूमिंग कृषि की जाती है, तो असम में डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर, 21 नंबर प्रश्न कर रहा है केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र स्थित है, तो याद रखिएगा ओडिशा में स्थित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, 22 नंबर का निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर, 23 नंबर का हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो कोलकाता हावड़ा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, 24 नंबर प्रश्न कर रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो याद रखिएगा वर्ष 2007 से 12, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर, 25 नंबर प्रश्न कर रहा है जल जन्य रोग है, जल जन्य रोग है, तो अतिसार हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर, 26 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पतन है, तो याद रखिएगा विशाखापत्तनम हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर, 27 नंबर का है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा हाजीपुर में है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, 28 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो याद रखिएगा NH44, बी राइट आंसर हो जाएगा NH44। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिएगा। 29 नंबर का है पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है? पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर, 30 नंबर का है किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, तो याद रखिएगा जल द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर, 31 का है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 नंबर, 32 नंबर का है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, तो यमुना है, याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर का है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर, 34 नंबर का है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, तो ओडिशा में, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, 35 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा तारापुर में, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर, 36 नंबर प्रश्न का है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा झारखंड, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 37 नंबर, 37 नंबर का है कि उदयपुर किस राज्य में है, उदयपुर राजस्थान में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर,
38 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है तो याद रखिएगा असम में, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर। 39 नंबर का रहा है, खेतरी में क्या है? खेतरी में क्या है? तो खेतरी में तांबा की खाने हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर। 40 का रहा है कि निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? कोयले का सबसे अधिक भंडार झारखंड में है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर। 41 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? सांस्कृतिक नगर इनमें से सभी हो जाएगा, मक्का भी हो जाएगा, जेरूसलम भी हो जाएगा, वाराणसी भी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का है कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है, तो याद रखिएगा 1921, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर का है, भारत में पुरुष प्रवास का कारण है। पुरुष प्रवास का कारण क्या है? पुरुष प्रवास का कारण इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि आपका शिक्षा भी हो जाएगा, रोजगार भी हो जाएगा, व्यवसाय भी हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 44 नंबर का है कि चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर का है, निम्न में से किस में टैनिन पाई जाती है? तो टैनिन जो है चाय में पाई जाती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर। 46 का है कि गौरीसन नगर का संबंध है। गैरीसन नगर का संबंध है तो छावनी से, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर। 47 का एयर इंडिया संबंधित है, तो एयर इंडिया संबंधित है, एयर इंडिया जो है वायु मार्ग से संबंधित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो याद रखिएगा मानव बुद्धिमत्ता, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर का प्रतिकर्षण और अपकर्षण कारक उत्तरदायी है, तो प्रवास के लिए, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 50 नंबर। 50 नंबर का है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है मिट्टी, बी राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी जलवायु। कह जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा जलवायु, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर। 51 का है, विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? तो उत्तर अमेरिका हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर। 52 का है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर। 53 नंबर का है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर का है कि निम्नांकित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? तो याद रखिएगा जर्मनी, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 55 नंबर का है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे? तो याद रखिएगा पाकिस्तान के निवासी थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर का है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो याद रखिएगा रोपण कृषि, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 57 नंबर प्रश्न का है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई थी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर का है, रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल जो है शीत ऋतु में पैदा होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है?
तो कॉफ़ी जो है रेशेदार फसल नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक चीन हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर, 61 कह रहा है कि रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो रोपण फसल है, ए राइट आंसर हो जाएगा, रोपण कृषि। अगला प्रश्न 62 नंबर कह रहा है कि फूलों की कृषि कहलाती है? फूलों की कृषि कहलाती है फ्लोरिकल्चर, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर, 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर, 64 कह रहा है कि गहन निर्वाहन कृषि प्रचलित है? तो चीन में प्रचलित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर, 65 कह रहा है निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है? तो मक्का, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर कह रहा है चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? चॉकलेट में कोको पदार्थ उपयोग होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर, 67 कह रहा है टोयोटा कंपनी किस देश की है? तो जापान की है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तो पर्यटन है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 69 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? तो ब्रह्मास्त्रोत्तन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न 70 नंबर कह रहा है कि लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए, बी राइट आंसर हो जाएगा। हमने ज्योग्राफी का 70 में 70 आपको वायरल ऑब्जेक्टिव बता दिया है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।